हेलो, कैसे हो दोस्तों। एक ये बहुत ही अच्छे लॉजिक के साथ में जो कंटिन्यूसली रिपीट एंड रिपीट मैं आपको बताता हूँ, उसके साथ में ट्रेड चल रहा है। क्या लॉजिक है ट्रेड का वो भी मैं बताता हूँ, कैसे क्वांटिटी के साथ में ट्रेड किया गया वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप चार्ट देखेंगे। चार्ट में अपने पास में ये वाला छोड़ो ना, ये पुराना ट्रेंड लाइन अभी भी बना हुआ है। चलो ध्यान से देखेंगे तो जो अपन एनालिसिस कर रहे हैं वो 1 आवर के चार्ट में कर रहे हैं। देखो, जब भी आप वीडियो देखो ना तो कम से कम छोटे छोटे पॉइंट्स को बार बार रिपीट एंड रिपीट करोगे ना तो आपको छोटे छोटे पॉइंट है वो नोट डाउन होंगे। जैसे मैं क्लासेज में नोट डाउन करवाता हूँ कि 20-25 पॉइंट जब होते हैं, कम से कम 15 पॉइंट होते हैं, तब जाके एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करती है। अदरवाइज स्ट्रेटजी वर्कआउट नहीं करती है, चाहे जो मर्जी स्ट्रेटजी कर लो। केवल सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ICT, SMC, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जब वर्क करती है, सबके लिए अलग अलग मेथड होता है सब चीज़ों के लिए, ये ध्यान रखना। लेकिन बेस कॉन्सेप्ट है ना वो सबका एक ही होता है, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप हमेशा नोट डाउन किया करो, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बने, ना कि एक गैम्बलर बने। ठीक है, तो जब अपन चार्ट एनालिसिस करते हैं तो 1 आवर में करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड मार्क करते हैं। तो अगर 1 आवर में नहीं मिलता है तो अपन 4 आवर में कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे मार्केट का बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, और ये एक मेजर एरिया है जहाँ पे मार्केट सप्लाई दे रहा है, और यहाँ पर एक ये मेजर एरिया है जहाँ से मार्केट बार बार डिमांड क्रिएट कर रहा है, और इस पे अपन ने अच्छा खासा है वो ऑलरेडी बैक टू बैक ट्रेड्स कर रहे हैं। 1-2 बार स्टॉप लॉस बीट हुआ, जैसे रिसेंटली मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, उसमें मेरा एक ऐसा हुआ, लेकिन इस वाले ट्रेड में उससे लगभग 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है वो मैंने अचीव कर लिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप जब ट्रेड करते हैं तो हर बार आप उसे अचीव कर पाएँ, क्योंकि मैंने जो पहला ट्रेड प्लान किया था इस सप्लाई जोन पे यहाँ पे किया था। यहाँ पे मैंने सप्लाई जोन के पास में फास्ट एंट्री कर लिया था मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट ने मेरा स्पाइक में एसएल हिट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ने मूव कर दिया, लेकिन जैसे ही सप्लाई वापस से कंफर्म हुई, और मार्केट में जब सप्लाई कंफर्म करने का दूसरा तरीका भी है, पहला ट्रेड मैंने बिना सप्लाई कंफर्म किए किया, लेकिन दूसरा ट्रेड मैंने सप्लाई कंफर्म होने के बाद में किया। ठीक है, अब ये मैंने टारगेट प्रॉफिट बुक के लिए लगा रखे हैं, ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट है वो ट्रेल कर दिया है। थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, और अगर आपने अभी तक क्रिप्टो या फिर ये सब स्टार्ट नहीं किया है, ट्रेडिंग विद रिस्क मैनेजमेंट एंड सब पोजीशन साइज के साथ में, तो छोटी कैपिटल से स्टार्ट करो। पहले लर्निंग या डेमो ट्रेड करो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं आप लाइव मार्केट में ट्रेड करो। तो देखो, पहले मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अटैक किया तो मार्केट ने मेरा एसएल खा दिया, बट दूसरी बार जब भी मार्केट आया तो इस तरीके से मार्केट ने अपने एक स्विंग बनाया। स्विंग को बाद में यहाँ पर देखो ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं किया, और जब भी मार्केट स्विंग बना के ऊपर की साइड ब्रेक नहीं, मतलब डाउन साइड शिफ्ट होने का चांस है। लॉजिक कोई भी हो सकता है, कोई भी न्यूज़ हो सकती है, इजराइल, ईरान, एवरीथिंग, USA, कुछ भी हो सकता है, बट एक ट्रेडर है वो नॉइस नहीं सुनता है। ट्रेडर ओनली एक ही चीज़ फॉलो करता है, और वो फॉलो करता है प्राइस और उसका लॉजिक। अब जैसे आपने न्यूज़ देखा, जब ये न्यूज़ आई थी US ने और इजराइल ने हमला किया था ईरान पे, ठीक है, और फिर ईरान ने रीअटैक किया सब बहुत सारी कंट्रीज़ पे, तो आप देखो यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, कॉन्टीन्यूस फॉल हुआ। ठीक है, ये अपन ने ट्रेड कैप्चर किया, लास्ट वाला आप वीडियो देखेंगे, बट आपने उस वीडियो में ध्यान से देखोगे तो ये डिमांड जोन मेरे पास पहले से था। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि न्यूज़ है वो सेटल डाउन हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अरे कुछ भी हो जाए, प्राइस इज़ एवरीथिंग। और वहाँ से मार्केट जंप किया और गया कहाँ तक, इसी सप्लाई जोन तक। न्यूज़ें चल रही है, लेकिन प्राइस ऑलवेज सब पहले ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, न्यूज़ बाद में आ रही है, चीज़ें बाद में हो रही हैं, ये जोन अपने पास पहले ही डिफाइंड है। अब मार्केट ब्रेकआउट अप या डाउन साइड किसी भी साइड करता है, तो वहाँ पे जो मैंने क्लास में आपको बता रखा है असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न, उसके हिसाब से अपन सप्लाई डिमांड को कंफर्म करके फिर ट्रेड करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 4 आवर में अपन सप्लाई डिमांड मार्क करते हैं और 1 आवर में अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और आप लोगों से बस रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। आपने अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने CoinDCX और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना। अगर आप कंटिन्यूस 1 से 2 महीने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड कर लेते हैं, और तो मैंने आपको बताया था मैं गिव अवे प्लान करूँगा, आपके कैपिटल का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैंने कैपिटल है वो 50,000 से 1 लाख कैपिटल गिव अवे प्लान कर रखा है, और 2 से 3 है वो लैपटॉप या टैबलेट जो आप सजेस्ट करेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इसी वीक, या हाँ इसी वीक मैं अनाउंसमेंट आपको कर दूंगा। ठीक है, तो ये गूगल फॉर्म दूंगा, आपने अगर लिंक से अकाउंट ओपन कर रखा तो वो फिल कर देना, और उसमें अपना वो रिपोर्ट है एक्सेल में जिसमें भी आपने बना रखा है वो डाल देना। ठीक है, इसका स्टेटमेंट डाउनलोड करके मैं आपको तरीका बता दूंगा और कैसे आपको फॉलो करना है रिस्क मैनेजमेंट या ये सब चीज़ें कैसे फॉलो करनी है। मुझे प्रॉफिट नहीं, मुझे आपका अकाउंट सेफ चाहिए। मुझे मतलब ये हमेशा मैं कहता हूँ कि आपका
आप प्रॉफिट पे कम ध्यान दो, आप पहले अकाउंट को बचा के रखो। ज़्यादातर ट्रेडर हैं वो 15-20 दिन से ज़्यादा अकाउंट ही नहीं चलाते, कई तो 2 दिन ही नहीं चलाते, 200 गुना 10 गुना लीवरेज लेके उड़ा देते हैं। ठीक है, तो आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना, और फिर मैं गूगल फॉर्म अभी डाल दूंगा 2-3 दिन में, तो वो फिल कर देना, आपका गिव अवे है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जितने लोगों को मैं महीने 2 महीने में देने की कोशिश करूँ तो उतना मैं कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमेशा आप जोन के बाहर रखो। कई लोग क्या करते हैं, कैंडल पे लगा देते हैं, या तो स्विंग पे लगाओ। ठीक है, या तो स्विंग पे लगाओ या फिर जोन के बाहर अपना स्टॉप लॉस। तो जोन के बाहर वही स्टॉप लॉस लगा सकता है जिसका पोजीशन साइज सही है। अब किसी कोई यहाँ पर स्टॉप लॉस देखो कितना दूर है, 69,300 में एंट्री है और 70,300, मतलब 1,000 पॉइंट का हर कोई बंदा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता, वही ले सकता है जिसका पोजीशन साइज राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन साइज, फिर मेरा स्टॉप लॉस, और 1:2 अप्रोक्सीमेटली मेरे को रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गया। जब अप्रोक्सीमेटली 1:2 नहीं, उससे ज़्यादा मिल गया, आप देखेंगे यहाँ पे 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे ही मिल गया 1:2, ठीक है, ये लेना तो मेरे को ज़्यादा है, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठाया और इस पे लाया, अप्रोक्सीमेटली 1:1 के आसपास ले आया। अब मार्केट पूरा भी रिवर्स करेगा, कुछ भी जानने देने के लिए नहीं है, ऑलरेडी $12 प्रॉफिट में ही निकलेंगे। और अभी मैं यहाँ पे पार्शियली क्वांटिटी बुक करना शुरू कर दूंगा धीरे धीरे जैसे जैसे। वैसे पार्शियली क्वांटिटी का मैंने ऑलरेडी टारगेट भी लगा रखा है, बट दूसरा टारगेट बहुत नीचे है, वो मिलना पॉसिबल नहीं है। इनकेस मिल गया, मैं एक क्रिप्टो कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बट धीरे धीरे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए नीचे लेके आऊँगा, और आराम से। अपने यूज़ कितना किया, 20-25 हज़ार कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, लगभग 4,000 के आसपास में प्रॉफिट चल रहा है ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और पूरा 20,000 कैपिटल यूज़ नहीं किया। आप यहाँ पे देखेंगे 15 क्वांटिटी 15 लोट से ट्रेड है, और अगर आप 15 लोट यहाँ पे 10x लीवरेज के साथ में यूज़ करते हैं तो मार्जिन कितना लगेगा। मान लीजिए आप 67,000 में सेल करते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं, लिमिट ऑर्डर, ठीक है, तो 67,000 में अगर आप सेल करते हैं 15 लोट, तो आपका मार्जिन कितना यूज़ होता है, $101, मतलब 8-9 हज़ार यूज़ करते लगता है ब्रोकरेज, 8-9 हज़ार आपका मार्जिन यूज़ होता है। अब ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 25-30 हज़ार पड़े हैं तो आप 45 लोड कर दो। यही ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करता है। मैं बार बार आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि डिटेल में आपको क्लासेस में ये 2-2, 3-3, 5-5 घंटे क्लासेस में ये सिखाया कि ट्रेडर स्ट्रेटजी से नहीं, ट्रेडर ऑलवेज बनता है वो आपकी पोजीशन साइज से बनता है। और आप जितना जल्दी इन सब चीज़ों को सीखेंगे उतना जल्दी आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, या ये नहीं है कि आप मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड करने लग जाएंगे, आपको पता ही नहीं है किस तरीके से ट्रेड होता है, या फिर बिना रिस्क मैनेज ट्रेड करने लग जाएंगे। डोंट डू मोर देन 1 और 2% योर कैपिटल एस एल, मतलब आप ध्यान रखो, और एक दिन में 2 या 1 से ज़्यादा ट्रेड मत करो। आप देखो कितने कम ट्रेड्स करता हूँ मैं, देखा आपने, रेगुलर मैंने वीडियोज़ डाले। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मैं सप्ताह में 2-3 वीडियो एवरी डालने की कोशिश करूँगा। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आती है कि मैं कैसे सप्लाई डिमांड्स पे ट्रेड करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए कोशिश करूँगा। और आपको अगर ये अच्छा लगता है कि मैं जैसे और लोग लाइव में ट्रेड करते हैं, तो मैं भी आके 1 मिनट वाली कैंडल पे आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊँ, तो आप कमेंट करना नीचे, डेफिनेटली मैं आपके लिए लाऊँगा। बट मेरा फोकस आपको गैम्बलिंग नहीं, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाना, ठीक है। बाकी अभी होली है, और होली का मैंने अपनी जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उसमें सारे क्लासेस जो भी हैं, वैसे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग वाला है, उसमें सब मिल जाएगा। उस पर ऑलरेडी होली पे 10% डिस्काउंट भी दे रखा है। आप चेकआउट कर लेना ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करके, या फिर tradewithvikas.in वेबसाइट पे जाके तो चेकआउट कर लेना, वहाँ पे 10% मैंने डिस्काउंट भी दे रखा है। अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई भी कितना भी पुराना हो चाहे नया हो, सबको लाइव क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है, साथ में लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग भी। तो ये मेरा ट्रेड का लॉजिक था, कैसे ट्रेड किया, कैसे किया। और इसके बाद में ब्रेकआउट ट्रेड्स भी ध्यान रखना, इन सब चीज़ों से ट्रेड नहीं होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, ट्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रेन होता है वो मैंने आपको बार बार हर वीडियो में बताया। अगर आप रिपीटेडली वीडियो देखेंगे, रिपीटेडली क्लासेस देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा ट्रेड है, इसी लॉजिक के साथ में सिंपली मैं ट्रेड करता हूँ, और कुछ एडवांस मेथड्स रिस्क पोजीशन साइज रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करता हूँ, ठीक है, ट्रेड कन्फर्मेशन का यूज़ करता हूँ, जो मैं आपको बार बार वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली सभी को। आज मैं तो लाल कलर इसमें खेल रहा हूँ BTC में, आप किस में खेल रहे हैं, लाल में, ग्रीन में, बताना मेरे को, या रियल कलर में होली मना रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल।